कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका बेसिक समाज विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि त्रैमासिक परीक्षा पेपर लाओ, तो इस वीडियो में हम समाज विज्ञान पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा अंक आपका 75 नंबर का रहेगा, समय आपका 3 घंटे रहने वाला है। और साथ ही कक्षा 10वीं की आपको सभी विषय के जो त्रैमासिक परीक्षा के पेपर है वो आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे, हमने अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निर्देश आता है तो निर्देश आप पढ़ सकते हैं। अब चलिए आपका प्रश्न पहला आता है, सही विकल्प चुनकर लिखिए जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है वे उत्पादक जिन पर सभी जीव निर्भर रहते हैं। तो आपका आता द्वितीयक उत्पादक और बा आता प्राथमिक उत्पादक और सा आता तृतीयक उत्पादक और दा आता इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका बा हो जाएगा, प्राथमिक उत्पादक। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है हीराकुंड। ठीक है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। तो आपका आता गंगा नदी, बा आता महानदी और सा आता यमुना नदी और दा आता नर्मदा नदी। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया हीराकुंड बांध, ठीक है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। तो इसका राइट आंसर आपका महानदी हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता औसत आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो आपका आता मानव विकास, बा आता US डॉलर और सा आता सीमांत आय और दा आता प्रति व्यक्ति आय। तो यहाँ पर औसत आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर आपका प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ। तो आपका आता 1992, बा आता 1994 और सा आता 1991 और दा आता 1996। तो यहाँ प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ। तो इसका आंसर आपका 1992 हो जाएगा। फिर आपका पाँचवा आता है बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा जाता था। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को कहा जाता था स्लाव। फिर आपका छठवां आता है लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है। तो यहाँ पर लोकतंत्र का मूल मंत्र है आपका समानता व भाईचारा। इस तरह से जो आपके सही विकल्प हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर ली होंगे। ठीक है, हमने आपके 6 नंबर के सही विकल्प कंप्लीट करा दिए हैं। अब प्रश्न 2 आता रिक्त स्थानों की पूर्ति की जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता सत्ता की साझेदारी डॉट की आत्मा है। तो यहाँ पर सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। ठीक है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। लोकतंत्र आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं छोटा नागपुर क्षेत्र में 6, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए 6 जनजातियाँ निवास करती हैं। फिर आपका तीसरा आता 100 दिनों की रोजगार योजना मनरेगा को कहा जाता है। मनरेगा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और फिर आपका चौथा आता है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो इसका आंसर आपका भारत हो जाएगा। ठीक है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। पाँचवा आता विश्व की सर्वाधिक वर्षा मौसम राम में होती है। तो इसका आंसर आपका मौसम राम हो जाएगा। और जो आपका 6वां आता मानव विकास की रिपोर्ट UNDP संस्था जारी करती है। तो इस तरह से आपके रेगिस्तान भी कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब चलिए आपकी प्रश्न 3 आता है सही जोड़ी बनाई जो कि आपकी 6 नंबर की रहेंगी। स्तंभ अवबा में आपकी दी गई सही जोड़ी। पहली आती है आपकी सबसे कम साक्षरता या राज्य। तो इसको आपको बिहार से मैच कर दे रहा है। दूसरी आती है एकात्मक शासन व्यवस्था। तो इसको आपको श्रीलंका से मैच कर देना है। और तीसरी आती है ब्रुसेल्स। तो इसको आपको बेल्जियम से मैच कर देना है। चौथी आती है आपकी रॉलेट एक्ट। तो इसको आपको 1919 से मैच कर देना है। पाँचवीं आती है यंग यूरोप। तो इसको आपका 1833 से मैच कर देना है। और 6वीं आती है टेरीबान। तो इसको आपको उत्तराखंड से मैच कर देना है। तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर ली होंगी। अब चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न 4। ठीक है, प्रश्न आपका यहाँ पर 4 आता है जिसमें आपका दिया गया एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके रहेंगे। ठीक है, पहला आपका यहाँ पर दिया गया पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित हुआ। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपको हम बता देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आपका पहले का आंसर हो जाएगा 19 सितंबर। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए 19 सितंबर। ठीक है, 19 सितंबर 1929 ये आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका था लोकतांत्रिक सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसका आंसर रहेगा जनता के प्रति। जनता के प्रति आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दूसरे का। फिर तीसरा आपका आता है कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। तो कृषि क्षेत्र में
प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता है चौथा, टिहरी में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो यहाँ पर टिहरी में किसानों द्वारा बीज बचाओ आंदोलन चलाया गया था। बीज बचाओ, ठीक है, बीज बचाओ आंदोलन, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और फिर आपका आता है पाँचवा, आधुनिक भारत का मंदिर बांधो को किसने कहा था? तो इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। और साथ ही आपका यहाँ पर छठवां था, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो यहाँ पर रॉलेट एक्ट 18 मार्च को, ठीक है, 18 मार्च 1919 को पारित हुआ। तो इस तरह से आपके 122 मुद्दे कंप्लीट हो जाते हैं। प्रश्न 5 आता, सत्ता का चयन करके लिखी, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था, भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया। तो पहला आपका रहने वाला है, ठीक है, आपको हम बता देते हैं। तो पहला जो रहेगा वो आपका बिल्कुल सत्य रहेगा। और दूसरा आपका यहाँ पर आता है, भारत में मुख्य निर्वाचन आयोग का कार्यालय भोपाल में है। तो आपका यह असत्य हो जाएगा। तीसरा आता, नेपोलियन का पतन 1813 में हुआ। तो आपका यह सत्य रहेगा। फिर चौथा आपका आता, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभप्रद है। तो आपका यह भी सत्य रहेगा। पांचवा आता, श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति 2009 में हुई। तो आपका यह बिल्कुल सत्य रहेगा। छठवां आता, मानव विकास सूचकांक को HDI कहते हैं। तो आपका यह सत्य हो जाएगा। तो इस तरह से आपके सत्य भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 6 आता, मृदा संरक्षण के कोई 2 उपाय लिखिए। और साथ ही इसका अथवा दिया गया जलोढ़ मृदा की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो हम दोनों के आंसर देख लेते हैं। पहले तो आप मृदा संरक्षण के 2 उपाय देख लीजिए, वृक्षारोपण करना, सीढ़ीदार खेती करना। और जलोढ़ मृदा की कोई 2 विशेषताएं, यह बहुत उपजाऊ होती है। और इसका दूसरा विशेषता भी देख लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपका 6वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 7वां क्वेश्चन, मृदा निम्नीकरण से क्या आशा है अथवा राष्ट्रीय संशोधन किसे कहते हैं? तो आप दोनों के आंसर देख लीजिए। आपका मृदा निम्नीकरण का अर्थ दिया गया, या आपका राष्ट्रीय संशोधन किसे कहते हैं, इसका आंसर भी देख लीजिए। फिर आपका 8वां क्वेश्चन आता है, विचारधारा का आशा समझाइए अथवा उदारवाद का अर्थ बताइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका विचारधारा का आशा दिया गया। विचारधारा विचारों और विश्वासों का एक समूह है जो समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था को समझने और बदलने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। और साथ ही उदारवाद का अर्थ भी देख लीजिए। आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आपका 9वां क्वेश्चन आता है, बहिष्कार शब्द का अर्थ क्या है? फिर अथवा आता, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो पहले तो आप बहिष्कार का अर्थ देख लीजिए। बहिष्कार का अर्थ किसी व्यक्ति, वस्तु या संस्था से संबंध विच्छेद करना या उसके साथ किसी भी तरह का संपर्क न रखना। और साथ ही जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ, इसका आंसर भी देख लीजिए। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, 10वां था, प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियाँ कौन सी थीं अथवा 19वीं सदी तक यूरोप में कौन सी समस्या आम थी? तो पहले तो आप प्रथम विश्व युद्ध में, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियाँ कौन सी थीं? प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ओटोमन साम्राज्य शामिल थे। और साथ ही इसका जो अथवा दिया गया था, 19वीं सदी तक यूरोप में कौन सी समस्याएं आम थी? तो इसका आंसर भी देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है 10वां, प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्ति, तो आपको हो गया है। अब 11वां आता है, श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी का क्या आधार है अथवा गठबंधन सरकार से क्या तात्पर्य है? तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया और 11वें का अथवा दोनों के आंसर देख लीजिए। अब 12वां क्वेश्चन आता, मनरेगा को 100 दिन रोजगार योजना क्यों कहते हैं अथवा आता सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? तो पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए, मनरेगा को 100 दिन रोजगार योजना इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को एक वर्ष में कम से कम 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। और सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? तो इसका आंसर भी देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 13वां क्वेश्चन आता, जीवन प्रत्याशा क्या है अथवा मुद्रा के प्रयोग से वस्तुओं के विनिमय में सहूलियत कैसे आती है? तो आप यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। जीवन प्रत्याशा का अर्थ है किसी व्यक्ति के जन्म के समय उसकी औसत आयु का अनुमान। और जो इसका अथवा दिया गया था, तो अथवा का आंसर भी देख लीजिए। फिर आपका 14वां आता, मुद्रा के आधुनिक रूप कौन कौन से हैं अथवा आता ऋण के औपचारिक स्रोत कौन कौन से हैं? तो आप मुद्रा के आधुनिक रूप देख लीजिए और मुद्रा के औपचारिक स्रोत। फिर आपका आता है 15वां, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के प्रकार लिखिए अथवा आता भारत में संसाधनों के संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। तो पहले तो आप यहाँ पर स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के प्रकार देख लीजिए। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन।
और साथ ही भारत में संसाधनों के संरक्षण के 2 उपाय, संसाधनों को विवेकपूर्ण उपयोग करना, संसाधनों को पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर रहेगा। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका हम 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 16वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है, मृदा का लवणीकरण से क्या आशा है, अथवा आता नाटो का मुख्यालय। ठीक है, आपको बताना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए मृदा का लवणीकरण, ये आपका मृदा का लवणीकरण दिया गया है। मृदा के लवणीकरण का अर्थ है मिट्टी में नमक की मात्रा का बढ़ाना। यह आमतौर पर शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में होता है, जहाँ वाष्पीकरण की दर अधिक होती है, जिससे मिट्टी में घुले हुए लवण सतह पर जमा हो जाते हैं। साथ ही इसका अथवा का आंसर देख लीजिए, नाटो का मुख्यालय। फिर आपका 17वां क्वेश्चन आता है, लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए, अथवा आता भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो पहले तो आप लोकतंत्र की परिभाषा देख लीजिए, आपकी लोकतंत्र की परिभाषा दी गई है। और साथ ही भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। ठीक है, आपका अथवा वाले का आंसर। फिर आपका जो यहाँ पर दिया प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है, अथवा आता छिपी बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। तो पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए, प्राथमिक क्षेत्र में वे सभी गतिविधियाँ शामिल हैं जो सीधे तौर पर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करती हैं, जैसे कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन और खनन। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, छिपी बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर भी देख लीजिए। फिर आपको नेक्स्ट में क्वेश्चन आता है, विकास में ऋण की भूमिका को समझाइए, अथवा आता हमें भारत में ऋण की औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की ज़रूरत क्यों है। तो आप 19वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, या आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर और साथ ही इसका अथवा का आंसर भी देख लीजिए। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 20वां प्रश्न आता, पारिस्थितिक तंत्र क्या, वन पारिस्थितिक तंत्र की उपयोगिता बताइए, अथवा आता जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक लिखिए। तो पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पारिस्थितिक तंत्र क्या है और वन पारिस्थितिक तंत्र की उपयोगिता बताइए। तो इसका आंसर देख लीजिए। ठीक है, इसका आंसर देखने के बाद साथ ही जो इसका अथवा दिया गया था, जैव विविधता को प्रभावित करने वाले 3 कारक, तो पर्यावरण का विनाश, प्रदूषण और अत्यधिक दोहन। ठीक है, आपकी जैव विविधता को प्रभावित करने वाले 3 कारक हो जाते हैं। फिर आपका आता है यहाँ पर 21वां क्वेश्चन, जिसमें आप पढ़ लीजिए 21वें क्वेश्चन। इसके आंसर हम बता देते हैं, ये आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। ये आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर, ये आपका अथवा का आंसर। फिर आपका 22वां आता, सविनय अवज्ञा आंदोलन की चरणबद्ध व्याख्या कीजिए, अथवा आता भारत छोड़ो आंदोलन की व्याख्या कीजिए। तो आपका हम 22वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। यह आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन दिया गया है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ ही आपका भारत छोड़ो आंदोलन दिया गया, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है, संघीय शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखिए, अथवा आता भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची पर प्रकाश डालिए। तो ये आपका 23वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप 23वें का अथवा का आंसर देख लीजिए। तो इस तरह से जो आपका पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आपको कक्षा 10वीं के सही विषय के त्रैमासिक परीक्षा के जो पेपर हैं वो आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे, हमने अपलोड कर दिए हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।